आल वीवर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, ये अब्दुस्सलाम वालों का कुरानी कायदा है और इसका सबक नंबर 11 और पेज नंबर 21 है। तो इसमें जो लेसन है आज वो है जज़म या सुकून। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, जज़म किसको कहते हैं? पहले तो आप ये देखें कि जज़म क्या होती है। ये हमेशा हरफ के ऊपर होती है और ये इस तरह का एक निशान है, इसको हम कहते हैं जज़म। छोटी सी दाल कह सकते हैं आप इसको, छोटी सी दाल की शक्ल का ये एक छोटा सा जो आइकन है, इसको हम कहते हैं जज़म। और जज़म का मानी क्या होता है? जिस हरफ पे जज़म होती है वो हरफ साकिन हो जाता है, सुकून में आ जाता है, उसकी अपनी आवाज़ ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई आवाज़ नहीं रहती। जैसे हम बा के ऊपर अगर जज़म डाल दें तो बा की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, हम उसे पढ़ नहीं सकते। तो ये हमेशा से इससे पहला जो हरफ होता है, जिस हरफ पे भी जज़म होती है उससे पहले हरफ पे ज़बर ज़ेर पेश ज़रूर होती है और उसके साथ मिला के फिर पढ़ा जाता है। यानी कि जज़म वाला हरफ जो है वो सुकून में आ जाता है, साकिन हो जाता है। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। जी, हम लेसन देखते हैं। ये देखिए, ये है बा और बा के ऊपर है जज़म। जब इसके ऊपर हमने ये छोटा सा एक निशान डाल दिया जज़म का, तो ये हरफ साकिन हो गया। अब हम बा को नहीं पढ़ सकते। बा को हम कैसे पढ़ेंगे? बा को हम इससे पहले हरफ के साथ मिला के पढ़ेंगे। जिस हरफ पे भी जज़म होगी हमेशा उससे पहले हरफ पे ज़बर ज़ेर पेश होगी और उसके साथ मिला के उसको हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमजा ज़बर बा अब। देखिए, हमजा ज़बर बा अब। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अब नहीं पढ़ना, अब। बा जो है यहाँ पे हमने जिस हरफ पे साकिन होता है, इसमें से 5 हरफ ऐसे हैं जिन पे हम कलकला करते हैं। कलकला क्या होता है कि हम हरफ को हिलाते हैं। मतलब ये कि हम हमजा ज़बर बा अब ये नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम करेंगे हमजा ज़बर बा अब, अब। उसकी आवाज डबल आएगी, अब। तो ये 5 हरफ हैं, बा, जीम, दाल, तौ और 2 नुक्तों वाले कौफ। तो ये जो पांचों हरफ है इनके ऊपर कलकला होगा और ये साथ साथ हम जैसे प्रैक्टिकली पढ़ते हैं इनको, तो हम करेंगे हमजा ज़बर बा अब, हमजा ज़ेर बा इब, हमजा पेश बा उब। और जो नए आज स्टार्ट करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं, अलिफ जो है ये इसके ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश जज़म कुछ भी आ जाता है तो ये अलिफ की नहीं हमजा की आवाज़ देता है। हम इसको हमजा पढ़ते हैं अरबी में। ये अलिफ सिर्फ उस सूरत में होता है जब इसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश जज़म कुछ भी नहीं होता। जी, हमजा ज़बर ता आत। देखें, अब हमने पढ़ा आत, आत नहीं पढ़ा, आत। और यहाँ पे हमने पढ़ा अब, तो ये है कलकला। यानी कि इस हरफ की जो आवाज़ है वो आपको जैसे आवाज़ टकरा के आ रही होती है ना, उस तरह से आपको दोबारा उसकी आवाज़ आएगी। हमजा ज़ेर ता इत, हमजा पेश ता उत, हमजा ज़बर ता अफ, था ज़ुबान की नोक सामने वाले ऊपर वाले 2 दांतों की नोक से लगेगी तो ये अदा होगा बड़ी आराम से, नरमी से। हमजा ज़बर था अफ, हमजा ज़ेर था इस, हमजा पेश था उस। जी, हमजा ज़बर जीम आज। जीम, जीम भी कलकला वाला हरफ है, इसकी भी आवाज टकरा के दोबारा से आवाज निकलेगी। हमजा ज़बर जीम आज, हमजा ज़ेर जीम इज, हमजा पेश जीम उज। अब ये जो हरफ है हा, हरफे हरूफ हल्की में से आ गया और इसकी काफ़ी मुश्किल है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये वस्ते हलक से अदा होगा, हलक के दरमियान वाले हिस्से से।
हमजा ज़बर हा आह, हमजा ज़बर हा आह, आह, हा हा आह, आह। हमजा ज़ेर हा एह, हमजा पेश हा ओह। अब ये खा जो है ये इब्तिदाई हलक से अदा होगा और ये थोड़ा सा पुर होगा। जहाँ से ज़बान स्टार्ट होती है उसके साथ ही जो हलक का हिस्सा है वहाँ से। हमजा ज़बर खा आह, हमजा ज़ेर खा इह, हमजा पेश खा ओह। जी आगे आ गया दाल, और दाल भी हरूफे कलकला में से है तो इसको भी हम उसी तरह पढ़ेंगे। हमजा ज़बर दाल आद, हमजा ज़ेर दाल ईद, हमजा पेश दाल ऊद, हमजा ज़बर दाल आद आद। दाल का भी मखरज वही है जो फा का है, ज़ुबान की नोक सामने वाले ऊपर वाले दो दांतों की नोक से लगेगी। हमजा ज़बर दाल आद, हमजा ज़ेर दाल इज़, हमजा पेश दाल उज़। अब रे जो है, रे ज़बर के साथ मोटी पढ़ी जाएगी और ज़ेर के साथ बरीक पढ़ी जाएगी। हमजा ज़बर रा उर, हमजा ज़बर रा आर, हमजा ज़ेर रा इर, हमजा पेश रा उर। पेश के साथ भी मोटी पढ़ी जाएगी और ज़बर के साथ भी। हमजा ज़बर ज़ा अज़, हमजा ज़ेर ज़ा इस, हमजा पेश ज़ा उज़। उज़ सीटी की सी सख्ती से आवाज़ निकलती है। और आगे सीन की आवाज़ ये भी सीटी से निकलेगी। हमजा ज़बर सीन अस, हमजा ज़ेर सीन इस, हमजा पेश सीन उस, हमजा ज़बर शीन अश, हमजा ज़ेर शीन इश, हमजा पेश शीन उश। सौद ये मोटा पढ़ा जाएगा। इसकी भी आवाज़ था की आवाज़ से मिलती है लेकिन मखरज वही है, लेकिन ये मोटा पढ़ा जाएगा। हमजा ज़बर सौद औस, हमजा ज़ेर सौद इस, हमजा पेश सौद उस, और ज़ौद बहुत मोटा पढ़ा जाएगा। हमजा ज़बर ज़ौद औस, हमजा ज़ेर ज़ौद इस, हमजा पेश ज़ौद उस। जी बस आज का लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे काम करने की तौफीक दे जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।